Hello students, welcome to my YouTube channel Math Mavens. I am Sumit Bansal. I hope you all are doing fine. तो देखो, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आपको पता है कि जो आपका CBSE बोर्ड है, जो CBSE के स्टूडेंट हैं या ऐसे स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जिनके सिलेबस में असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन होते हैं, कौन से होते हैं? असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन होते हैं, प्लस केस स्टडी आती है ना। तो आप सबको पता होगा कि जब से ये CBSE ने इंट्रोड्यूस किया है, बच्चों को इसका मटेरियल जो है इजीली नहीं अवेलेबल हो पाता। और मोस्टली स्कूल्स या कोचिंग में क्या होता है, आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, जनरली जो टीचर्स हैं या जिनसे भी आप पढ़ रहे हो, फॉलो कर रहे हो, वो इस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। असर्शन रीज़न और केस स्टडी मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चे खुद से ही डील करते हैं। एग्जाम से जस्ट पहले उनको थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है वो करने को मिलती है बस। बट मैं ये चाहता हूँ, देखो आपको पता है, आपको अच्छे से पता है, आपका जो इसमें सिलेबस आता है टोटल 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है। उस 80 मार्क्स में से 18 मार्क्स के तो आपके आते हैं MCQ, 2 क्वेश्चन आते हैं आपके असर्शन रीज़न के, और 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके केस बेस्ड क्वेश्चन में। इसमें आपको पता है 3 क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स के, है ना। तो 12 मार्क्स ये हो गए, 18 ये और 2 ये, यानी कि टोटल 32 मार्क्स आउट ऑफ 80। सिर्फ ये 32 मार्क्स इस 80 में से ऑलमोस्ट आपका हो गया ये 40%। तो 40% आपके एग्ज़ाम में कहाँ से आ रहा है? MCQ, असर्शन रीज़न और केस स्टडी। तो इस पे भी ध्यान देना है। बच्चे लगे हुए हैं NCERT करने में, RD शर्मा करने में, बट इस 32 मार्क्स पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो इस 32 मार्क्स को आपका 100% क्लियर करवाने के लिए मैं ये सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसमें हम असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हर चैप्टर के MCQ की अगर बात करूं तो मेरी कोशिश रहेगी हर चैप्टर के 50 MCQ टॉप जो हैं वो आपको करवा दूं, सो दैट 14 आपके टोटल चैप्टर्स हैं, तो 700 MCQs का क्वेश्चन बैंक आपके पास रेडी हो जाएगा। कुछ भी परचेज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आप उन वीडियोज़ को देखो। PDF जो है वो मैं लिंक अवेलेबल करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। केस बेस्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो हर चैप्टर के एटलीस्ट 10 केस बेस्ड क्वेश्चन मैं करवाने की सोच रहा हूँ, जिसमें विद पिक्चर वाले जो केस बेस्ड स्टडी होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। पिक्चर्स वगैरह आपको इसमें सब दिखाऊंगा मैं। तो 10 क्वेश्चंस ये मान के चले हर चैप्टर में से, तो 140 केस स्टडी आप कर लोगे एट द एंड ऑफ द ईयर। तो 140 केस स्टडी में से आपको 3 केस स्टडी करनी होंगी। एग्जाम में 3 केस स्टडी आती है, तो आई थिंक 140-150 इनफ होंगी। सेम असर्शन रीजन के आपको पता है कि 2 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं असर्शन रीजन के? 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं ये कोशिश करूंगा एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस हर चैप्टर में से मैं डिस्कस करवा दूं, सो दैट 14 चैप्टर्स का मतलब हो गया 280 क्वेश्चंस। तो 280 यानी नियरली 300 क्वेश्चन हम कर लेंगे असर्शन रीजन के। केस स्टडी हम कर लेंगे ऑलमोस्ट 150 केस स्टडीज आपको मैं करवा दूंगा, और 700 प्लस MCQ हम डिस्कस कर लेंगे वीडियोस के थ्रू, है ना। कोशिश रहेगी कि वन शॉट ही बनाऊं, एक सिंगल वीडियो में एक चैप्टर का असर्शन रीजन कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे, एक शॉर्ट वीडियो में हम केस स्टडी डिस्कस कर लेंगे, सो दैट आपको भी वीडियोस फाइंड करने में ईजी रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न रहेगा। अब केस स्टडी में जनरली होता क्या है, मैं इसमें पहले असर्शन रीजन में आपको बताता हूँ कि असर्शन रीजन में आपके पास क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम ऑप्शंस डिस्कस करते हैं, है ना। जनरली ये जो 4 ऑप्शंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, यही 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन होता है बोथ असर्शन एंड रीजन। होता क्या है असर्शन रीजन? असर्शन बेसिकली एक स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? एक स्टेटमेंट। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 2 स्टेटमेंट गिवन होते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट को बोला जाता है असर्शन, सेकंड स्टेटमेंट को बोला जाता है रीजन। A एंड R बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये AR क्वेश्चंस भी इसको हम बोलते हैं। तो असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इनमें आपको दोनों स्टेटमेंट्स को देखना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। अगर मान लो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, रीजन जो है वो आपका फॉल्स है, तो ऑप्शन C चूज करेंगे, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। अगर आपका स्टेटमेंट फॉल्स है असर्शन का और रीजन का जो स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू है, तो हम फॉलो करेंगे ऑप्शन D को, जिसमें कह रहे हैं कि असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। बट मेन जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को वो इन 2 ऑप्शंस में आती है। ये दोनों ऑप्शन क्या कहते हैं? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, कि दोनों ही क्या होंगे? ट्रू होंगे। बट बच्चों को ये नहीं पता चलता आगे जो कह रहा है R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस असर्शन। यहां कह रहा है कि R इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस असर्शन। तो मैं इसी टाइप से सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिनमें मोस्ट ऑफ द केसेस में इन 2 में डाउट बन रहा होगा कि कौन सा टिक करें। ट्रू दोनों ही होंगे, बट रीजन जो है वो उसको असर्शन को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा, उस चीज को हमें यहां समझना होगा, राइट। तो इसकी मैं प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा अच्छे से, बस आप इस वीडियो को फॉलो करें।
तो आपको पता चल जाएगा कैसे क्या करना है इसमें, ठीक है। तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ और हम हमारे क्वेश्चंस पे चलते हैं। अच्छा, अब एक ऑप्शन इसमें रह गया जो मैं बताना चाह रहा था कि आज वैसे तो आज तक तो ऐसा क्वेश्चन आया नहीं कि दोनों फॉल्स हो जाएं, क्योंकि देख सकते हो दोनों फॉल्स का कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, एक ना एक तो ट्रू होगा। तो अगर इन दोनों में से आपको इन दोनों में से कोई भी एक फॉल्स मिल जाए तो आपको आगे कुछ चेक ही नहीं करना, इन दोनों में से कोई ना कोई एक करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर ये दोनों ही आपको ट्रू मिलते हैं तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा, राइट। तो हमें ये प्रैक्टिस करनी होगी कि कब कौन सा आंसर हमें चूज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही मैं बहुत खतरनाक लेके आया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से इसको रीड करना। क्या स्टेटमेंट है, असर्शन का स्टेटमेंट हम देख लेते हैं क्या ये कहना चाह रहा है। कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1657 and 2037 leaves remainder 6 and 5 respectively, then it is 127। क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है। कह रहा है द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग दिस एंड दिस लीव्स रिमाइंडर 6 and 5 रिस्पेक्टिवली इज 127। मतलब एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर जिसको आप इनमें डिवाइड करोगे, ध्यान से समझना, विच ऑन डिवाइडिंग मतलब इन नंबर्स के अंदर अगर आप 127 का डिवाइड करोगे तो यहाँ से तो रिमाइंडर ये कह रहा है क्या मिलेगा 6, और बाद में जब इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 5। तो पहले तो ये देखना है कि क्या ये ट्रू है या नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, जिसको नहीं पता कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, वो मेरी क्लास 10th वाली जो प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने कंप्लीट कोर्स करके लिखा हुआ है, क्लास 10th कंप्लीट कोर्स के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है इसी चैनल पे, आप उसको जाके फॉलो करो। उसके स्टार्टिंग में ही आपको 4th या 5th लेक्चर में एलसीएम एचसीएफ के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। 6 टाइप के टोटल क्वेश्चन होते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के ये क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखना। तो 6 टाइप के क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं वो सब मैंने आपको बताया हुआ है। तो इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे, मेथड क्या है। द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग बाय दिस एंड दिस लीव्स रिमाइंडर 6। तो ग्रेटेस्ट में मैंने आपको बताया था फाइंड, तो क्या करना है एचसीएफ। क्या फाइंड करना है हमें, एचसीएफ। एचसीएफ से नंबर मिलेगा ग्रेटेस्ट। बट ये अगर नॉर्मल हमें रिमाइंडर नहीं देता, यहाँ अगर रिमाइंडर नहीं लिखा होता तो हम इन दोनों का एचसीएफ निकाल देते तो हमें नंबर मिल जाता। बट उसने बोला कि इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 6 रिमाइंडर बचेगा। मुझे एक बात बताओ, अगर 5 में 2 का डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, ऐसे समझाता हूँ। 5 में जब 2 का डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है 1। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि 5 में से 1 माइनस कर दो, 5 में से 1 माइनस कर दो तो जो नंबर आएगा उसमें मेरा 2 कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो वही बात मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरा ये नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है, अगर ये नंबर 127 से डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर 6 आ रहा है, इसका मतलब इस नंबर में से 6 कर दो माइनस, तो जो नंबर मेरा आएगा ये नंबर कंप्लीटली इससे डिविजिबल होगा। यही तो मतलब है, ठीक है। फिर ये नंबर है मेरा क्या 2037, इसमें से अगर मैं 5 माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 5 माइनस करेंगे तो 2032। तो ये भी इससे कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो या तो आप डिवाइड करके चेक कर लो, और अगर ऐसे नहीं करना तो मैंने आपको क्या मेथड बताया था करने का, ध्यान देना। मैंने आपको मेथड ये बताया था करने का कि ये जो नंबर हमें गिवन होता है इसमें से कर दो 6 माइनस, जितना रिमाइंडर बचता है उसको कर दो माइनस। दूसरा नंबर है हमारा ये, इसमें से कर दो 5 माइनस, क्या बचेगा, ये बचेगा। इन दोनों का अब क्या निकाल दो, एचसीएफ। क्या निकाल दो, इन दोनों का एचसीएफ निकाल दो। तो आपके पास अगर 127 तो हमें देखना है कि 127 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो एचसीएफ निकालने का तरीका आपको पता ही है। सबसे पहले इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। क्या करेंगे, इसके हम फैक्टर्स, है ना। तो क्या ये फैक्टर्स करने से हमें 127 मिल रहा है या नहीं मिल रहा, हमें ये चेक करना है। अच्छा, मैं काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया है इस क्वेश्चन को क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना। तो ऐसा मत सोचना कि सर एक एमसीक्यू के लिए इतना टाइम थोड़ी वेस्ट करेंगे, वो मैं एक्सप्लेन इतना कर रहा हूँ इसलिए ऐसा लग रहा है। एक बार आप ये सीख जाओगे तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे। तो देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, वो आपको आता ही है। ये किससे डिविजिबल हो जाएगा, 2 से। किससे डिविजिबल हो जाएगा, 2 से। अगेन किससे डिविजिबल हो जाएगा, 2 से, है ना। अब ये डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा, या ये भी बताऊँ, नहीं बताएंगे, चलो ये तो आप कर ही लोगे। 127 और 127 डिविजिबल होगा किससे, 127 से। तो कहने का मतलब इसके फैक्टर्स हमारे पास ये आ गए। 1651 को 2357 इससे डिवाइड करोगे नहीं होगा। सम कितना आ रहा है इसका, 13। तो 13 से डिवाइड करके देखो, 13 बन जा 13, 3 कैरी आ गया, 35 बन गया। 13 का टेबल 13 2 जा 26, रिमाइंडर कितना आ गया 9। तो 91 आपको पता ही है कितने पे होता है,
127 और अगेन 127। तो मुझे ये बताओ इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पे भी 127, यहाँ पे भी 127। और HCF मैंने आपको समझाया था, HCF का मतलब ही क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब इन दोनों में HCF क्या आया, 127। तो असर्शन जो है वो तो आपका करेक्ट है। रीजन में क्या कह रहा है, HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। तो बिल्कुल सही बात है, ये भी जो HCF होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। 127 दोनों की स्मॉलेस्ट पावर क्या थी, 1 थी, और वही हमारा HCF होता है। ये भी मैंने बताया था आपको लेक्चर में, है ना। तो दोनों ही ट्रू हैं। अब क्या ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। HCF ग्रेटेस्ट नंबर हमने जो फाइंड किया वो किससे फाइंड किया है, HCF से ही तो फाइंड किया है। और जो HCF होता है वो हमारा क्या होता है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। इसका मतलब दोनों ट्रू हैं और जो रीजन है वो इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट होगा कौन सा, ऑप्शन ए। कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन में हमने काफ़ी टाइम दिया है इसको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और फटाफट सारे क्वेश्चन करते हैं। आगे तो नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल अप्रोच से ही हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 11 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 4 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन है, आपको याद होगा, है ना, फर्स्ट में ही। तो क्या ये कॉम्पोजिट नंबर है, तो कॉम्पोजिट नंबर मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जैसे मान लो 2 को क्या कॉम्पोजिट बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। 4 को कॉम्पोजिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि 1 और 4 के अलावा 2 एक इसका हमें एक्स्ट्रा फैक्टर मिल जाता है। तो ये जो नंबर है ये खुद से तो पूरा डिवाइड होगा ही होगा। पहले इस नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, 11 इंटू 4 44 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका 132, है ना। फिर इंटू में 2 प्लस में 4, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 6 2 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 168 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 168। इसके अगर मैं प्राइम फैक्टर्स करूं, इसके अगर मैं प्राइम फैक्टर्स करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, इसको मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वेयर इंटू 61। इस पूरे नंबर को मैंने क्या लिख दिया, 2 स्क्वेयर इंटू 61। तो देखो क्या ये नंबर कॉम्पोजिट होगा, बिल्कुल होगा। 3 को प्राइम क्यों बोलते हैं, क्योंकि 3 का सिर्फ एक ही फैक्टर 3 मिलता है या 1 मिलता है। बट इस नंबर का फैक्टर 2 भी है, 67 भी है, 1 तो होगा ही होगा, और ये नंबर खुद भी होगा। तो कॉम्पोजिट नंबर एक ऐसा नंबर होता है, हमने फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी है, मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरम पढ़ाई थी और मैंने कहा था इसका यूज़ बहुत आता है ना। इसको बच्चे स्किप कर देते हैं कि क्या ही है इसमें। फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है एक कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स में आप डिवाइड कर सकते हो यूनिकली। तो एक कॉम्पोजिट नंबर को मैंने प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया, तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट आपका, है ना। फिर रीजन क्या बोल रहा है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यही तो होती है फंडामेंटल थ्योरम, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, दोनों ही ट्रू है। क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। यही तो हमने रीजन इसका चूज किया है कि इसको कॉम्पोजिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर्स मिल गए, और यही बात ये रीजन में कह रहा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, ध्यान से समझना। ये भी आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, वहीं से मैंने इसको क्वेश्चन को उठाया है। वहां पे 6 की पावर n है एनसीईआरटी में, है ना, मैंने इसको 8 कर दिया। फॉर नो वैल्यू ऑफ n, कह रहा है ऐसी n की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जहां n नेचुरल नंबर होगा एंड 8 टू द पावर n एंड्स विद डिजिट 0। तो आपको पता है किसी भी नंबर की पावर n करें तो उसकी जो यूनिट डिजिट है वो 0 कब होती है। मैंने बताया था अगर यहाँ 2 एंड 5 मिले आपको तभी उसकी यूनिट डिजिट 0 हो पाएगी, अदरवाइज कभी पॉसिबल नहीं है। तो 8 के जो फैक्टर्स हैं, 8 के फैक्टर्स होते हैं 2 क्यूब, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3n। n कुछ भी पुट करो, क्या ये कभी यूनिट डिजिट में 0 देगा, कभी नहीं देगा, क्योंकि 2 के साथ 5 होना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है कि कोई ऐसा n एग्जिस्ट नहीं करेगा कि एंड जो है इसका 0 से हो जाए, ठीक है, कोई ऐसा नहीं मिलेगा हमें। फिर है रीजन में कह रहा है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो वो यूनिक होता है। क्या होता है, यूनिक, एक्सेप्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। जैसे मान लो 12 है, क्या है 12, तो 12 के फैक्टर्स हमने किए, तो 12 के फैक्टर्स में क्या आया, 2 स्क्वेयर इंटू 3। तो आप इसको 3 इंटू 2 स्क्वेयर लिख सकते हो, मतलब ऑर्डर तो आप चेंज कर सकते हो, ऑर्डर तो इस नंबर का चेंज कर सकते हो, बट क्या हमें यूनिक मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। क्या 12 को आप किसी और प्राइम फैक्टर्स के
मल्टीप्लाई में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। 2 और 3 के फैक्टर्स में ही आपको लिखना पड़ेगा। तो यूनिक तो है, क्या है? यूनिक तो होता है। और यही तो फंडामेंटल थ्योरम होती है। जब मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरम पढ़ाई थी, मैंने बार बार कहा था आपको कि फंडामेंटल थ्योरम का बहुत यूज़ होता है, ध्यान से समझना। फंडामेंटल थ्योरम में हम यही कहते हैं, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिकली एक्सेप्ट इस ऑर्डर। ऑर्डर चेंज हो सकता है बट यूनिकली एक्सप्रेस करेंगे उसको हम, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई। इसके बाद अब क्या ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि हमने इसी रीज़न से तो इसको किया है कि ये ज़ीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि 8 के फैक्टर्स होते हैं 2 क्यूब। अगर 2 के अलावा इसका कोई और फैक्टर मिल सकता हमें, तब तो लास्ट में ज़ीरो आ जाता। अदरवाइज इसमें ज़ीरो नहीं आ रहा, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो यूनिक होंगे। तो मैंने आपको यहाँ बताया कि इस नंबर के 8 के फैक्टर्स जो हमने किए हैं वो यूनिक हैं। क्या है? यूनिक। तो इसका मतलब 2 के अलावा इसका कोई और फैक्टर नहीं होगा, और 2 की पावर कुछ भी करें तो ज़ीरो कभी नहीं आएगा। तो हमने इसी का यूज़ किया है। तो इसमें भी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। रीज़न जो है वो इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि असर्शन क्या है? एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 350, देयर प्रोडक्ट इज 25 इंटू 70, देन एचसीएफ इज 5। तो आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इंटू देयर एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। एलसीएम कितना गिवन है हमें? 350। एचसीएफ हमें नहीं पता। नंबर्स क्या है? नंबर्स का प्रोडक्ट है 25 और 70। 350 आ जाएगा डिवाइड में, 350 आ जाएगा डिवाइड में। तो एचसीएफ की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। 7 5 37, 5 से कैंसिल, एचसीएफ क्या आ गया? 5। तो स्टेट असर्शन बिल्कुल ट्रू है। रीज़न क्या दे रहा है? एलसीएम इनटू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज एचसीएफ। बिल्कुल गलत है। रीज़न क्या है? फॉल्स है। क्यों है? क्योंकि एलसीएम का एचसीएफ में मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, बट ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इनटू एलसीएम, तो बिल्कुल गलत है। तो स्टेटमेंट आपका असर्शन का ट्रू है, रीज़न आपका फॉल्स है, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है इसमें? मैंने आपको बताया था, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट होगा, राइट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? असर्शन है एचसीएफ ऑफ 23 एंड 53 इज 1। तो देखो 23 जो है आपको पता है एक प्राइम नंबर है, 53 जो है एक प्राइम नंबर है, तो दोनों का एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। रीजन में क्या कह रहा है? इफ पी एंड क्यू आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, एचसीएफ ऑफ 23 एंड 53 दोनों ही देखो एचसीएफ क्या आएगा? इनका कॉमन क्या है? दोनों में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो ये प्राइम है, ट्रू हो गया। रीजन कह रहा है इफ पी एंड क्यू आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स देन देयर एचसीएफ इज ऑलवेज 1। देखो बिल्कुल मैंने आपको ये चीज़ बताया, अगर कोई भी दो प्राइम नंबर्स होंगे, क्या होंगे? कोई भी दो प्राइम नंबर्स, तो उनका एचसीएफ हमेशा क्या आएगा? 1, क्योंकि उसमें कुछ भी कॉमन आएगा ही नहीं, क्योंकि प्राइम का मतलब ही ये होता है। और वो दोनों है भी डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, तो अगर डिफरेंट हैं दोनों प्राइम नंबर्स तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो दोनों ही ट्रू है। अब क्या ये रीजन इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। यहाँ पे ये दोनों प्राइम नंबर्स डिस्टिंक्ट ही तो थे, इसीलिए इनका एचसीएफ 1 आया था। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जैसा कि मैंने आपको बताया 5th में कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है ये? क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, स्टेटमेंट है असर्शन इफ एचसीएफ ऑफ 209 एंड 737 इज इक्वल्स टू 11 एंड एलसीएम ऑफ दिस इज इक्वल्स टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो देखो हमें आर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें? आर। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो एलसीएम होता है 2 नंबर्स का इनटू एचसीएफ अगर हम करें तो ये इक्वल होता है ए इंटू बी, मतलब वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट। एलसीएम हमें क्या गिवन है मुझे बताओ? 209 इंटू आर, ये हमारा एलसीएम है। एचसीएफ क्या है? 11, और वो दो नंबर्स क्या हैं? 209 और 737, हमारे ये 2 नंबर्स हैं। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? देखो 11 से क्या मैं इसमें से किसी को कैंसिल कर सकता हूँ? 11 1 11, 9 कैरी, यानी 11 9 99, 19 से कैंसिल हो गया। तो जो आर मेरा आएगा वो क्या आएगा? 19 इंटू 737 डिवाइडेड बाय 209। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा। 19 से कैंसिल हो गए, 11 आएगा। 11 से कैंसिल करेंगे, 11 6 66, कैरी कितना आ गया? 7, 11 7 77,
यानी r की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 67, बट यहाँ पे इसने r क्या बोला है 68, मतलब जो असर्शन है इट इज़ फॉल्स। और मैंने आपको बताया था जैसे ही इन दोनों में से कोई एक फॉल्स आ जाए तो हमें क्या हो जाना है, खुश हो जाना है। क्यों खुश हो जाना है हमें, क्योंकि अगर कोई एक फॉल्स होता है तो ऑप्शन सी और डी हमारे पास होते हैं। अब फर्स्ट अगर फॉल्स है मतलब असर्शन अगर फॉल्स है तो मैंने आपको बताया था ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि रीजन हमेशा इसमें ट्रू होता है। क्यों, देखो पढ़ भी लेते हैं। इफ एनी टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी देन देयर एचसीएफ इंटू एलसीएम इज ए क्रॉस बी। बिल्कुल सही है, एलसीएम इंटू एचसीएफ यही तो यूज किया मैंने। तो ये आपका ट्रू है, ये फॉल्स है, मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देख भी सकते हो आप, ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी में हमने बोला है असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th, असर्शन है √5 इज इरेशनल नंबर। तो बिल्कुल सही बात है, आपको मैंने बताया था, प्रूफ भी हमने किया है √5 इज इरेशनल। फिर रीजन में कह रहा है इफ m इज अ नेचुरल नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन √m इज इरेशनल। तो देखो √m जो है वो मैंने आपको बताया था इरेशनल कब होता है, √m हमेशा इरेशनल होता है क्या, नहीं। कब इरेशनल होता है, व्हेन m इज क्या हो, m नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो। m जो है अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, m अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब ये इरेशनल होगा। फॉर एग्जाम्पल परफेक्ट स्क्वायर कौन नहीं होता, जैसे 3 है, 5 है, 2 है, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। होता कौन सा है परफेक्ट स्क्वायर, जैसे √4, √9, √16, ये सब परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो इनका रूट भी एग्जिस्ट करता है ना। तो ये कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, इरेशनल होगा। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। क्या ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। इसी चीज का हमने एप्लीकेशन किया है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, राइट। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ क्या बोल रहा है इसमें असर्शन में, √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये अभी जैसा ही हो गया, बट इसका रीजन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो √2 इज इरेशनल, बिल्कुल ट्रू है, बिकॉज √2 हमने प्रूफ भी किया है इरेशनल। इफ p इज अ प्राइम नंबर देन √p इज ऑलवेज इरेशनल, बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी प्राइम नंबर का, ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, अगर इनका रूट किया जाता है तो ये सब के सब क्या होते हैं, क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं, है ना, क्योंकि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अभी जो 7th में अप्लाई किया है उसी का कॉन्सिक्वेंस है ना। तो रूट में कौन से नंबर हमारे इरेशनल होते हैं, अगर रूट में आ जाए नॉन परफेक्ट स्क्वायर, अगर रूट में आ जाए कोई प्राइम नंबर, है ना, तो ये सब नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं, हमारे इरेशनल होते हैं। कैसे नंबर्स होते हैं, ये इरेशनल होते हैं, राइट। तो दोनों ही ट्रू है। क्या ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, देखो √2 इरेशनल, कह रहा है p प्राइम √p इज इरेशनल। तो क्या 2 प्राइम है, बिल्कुल 2 प्राइम है। तो ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब ऑप्शन ए जो है हमारा वो क्या होगा, करेक्ट होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना क्या इसमें ये कहना चाह रहा है। बोल रहा है इफ एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 182 सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स इज 26 इंटू 91, देन व्हाट इज एचसीएफ। एचसीएफ दे रखा है 13, क्या ये ट्रू होगा। तो मुझे बताओ एलसीएम इंटू एचसीएफ, बार बार एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, देखो ए इंटू बी होता है। एलसीएम क्या है 182, एचसीएफ हमें नहीं पता, ए क्रॉस बी क्या है, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट भी गिवन है। तो क्या मैं इसे सिंप्लीफाई कर सकता हूं, सपोज एचसीएफ आपका x है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 26 इंटू 91, जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ आएगा, डिवाइड में। 91 से कैंसिल हो गया, डायरेक्ट 2 आ गया, 2 से इसको मैंने कैंसिल किया, आंसर आ गया 13, किसका, एचसीएफ का। तो क्या एचसीएफ 13 है, बिल्कुल ट्रू है। अगर आप असर्शन नहीं पढ़ के रीजन पढ़ते हो तो डायरेक्ट आपको पता चल जाता कि क्या आंसर है। मुझे बताओ क्या एलसीएम इंटू प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर एचसीएफ होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता, फॉल्स है। ये देखो फॉर्मूला तो ये होता है, तो ये अगर फॉल्स है तो आपको असर्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको बताया था अगर दोनों में से कोई एक फॉल्स हो जाए देन वी आर डन। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। देख सकते हो आप इसमें ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, क्या बोल रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है असर्शन है हमारे पास, इफ टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज दिस, मतलब a क्रॉस b गिवन है। क्या गिवन है आपको, a क्रॉस b। एचसीएफ है 17,
एलसीएम है 340, तो बताओ क्या एलसीएम 340 आएगा? सुनो मेरी बात, अगेन वही फॉर्मूला यूज हो रहा है, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल्स टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम हमें उसने बोला है 340, है ना, तो पुट करके चेक कर लेते हैं। HCF कितना बोला है? 17। ए कितना है? A क्रॉस B मल्टीप्लाई करके ही दिया है 5780, क्या ये आएगा? हमें ये देखना है ना। तो मुझे ये बताओ ये किससे कैंसिल आउट कर सकते हैं हम? क्या मैं इसको 17 से कैंसिल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। 17 3 जा 51, 6 कैरी, 17 4 जा 68, क्या बचा? 340। तो देखो एलसीएम 340, मतलब जो असर्शन है इट इज ट्रू। रीजन में बोल रहा है HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। HCF जो होता है क्या वो LCM को हमेशा डिवाइड करेगा? बात तो बिल्कुल सही है, डिवाइड तो हमेशा ही करेगा ये, है ना। क्यों? कोई भी आप एग्जांपल लेके देख लो, जो HCF हमारा होता है वो बेसिकली क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। इस स्टेटमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं क्यों कह रहा हूं, ध्यान से समझना। ये बोल रहा है कि HCF जो है ये हमेशा क्या करेगा? डिवाइड करेगा। किसको डिवाइड करेगा? LCM को। तो देखो बिल्कुल सही बात है, HCF में स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं हम। कैसी पावर लेते हैं? स्मॉलेस्ट। LCM में क्या लेते हैं? हाईएस्ट पावर। तो जो स्मॉलेस्ट पावर है वो हाईएस्ट को तो ऑलवेज डिवाइड करेगा, है ना। तो HCF जो है वो हमेशा LCM को डिवाइड करता है। यहां जैसे HCF क्या है? 17, तो क्या 17 340 को डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। कितना आएगा? 20 आएगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। बट मुझे ये बताओ क्या ये रीजन इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा। यहां तो ये कुछ और ही कह रहा है कि HCF डिवाइड करता है LCM को, मतलब फैक्टर है। बात तो ट्रू है, बट यहां मैंने यूज क्या किया है? मैंने तो ये फॉर्मूला यूज किया है कि LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू तो हैं, बट रीजन का असर्शन के साथ एज सच कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है ना। तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्यों बोल रहा हूं ऐसा मैं? बिकॉज ऑप्शन बी में हमने बोला है बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोल रहा है इसमें? असर्शन है इफ HCF ऑफ टू नंबर इज 13, HCF क्या है? 13, देयर प्रोडक्ट इज 39 क्रॉस 91, देन देयर LCM वुड बी 373। अगेन वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू देयर LCM into HCF, right? So what are two numbers? Product of numbers is 39 into 91, LCM बोल रहा है 373, HCF बोल रहा है 13। तो मुझे चेक करना है कि क्या ये दोनों इक्वल होंगे। तो मुझे ये बताओ, 13 से कैंसिल किया मैंने, 3 आ गया। 3 इंटू 91 क्या होता है? 273। क्या मैच हो रहा है? बिल्कुल मैच हो रहा है। इट मीन्स असर्शन इज ट्रू, राइट। नाउ व्हाट अबाउट रीजन? रीजन में कह रहा है HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। फॉल्स। क्या है ये? फॉल्स। मैंने आपको को प्राइम नंबर पढ़ाए थे। कैसे नंबर्स पढ़ाए थे मैंने आपको? को प्राइम नंबर्स। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है चैप्टर फर्स्ट की, वो वीडियो ज़रूर देखें, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें मैंने ऐसी बताई है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ को प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, है ना, ध्यान से समझना। को प्राइम नंबर्स, पहली बात तो प्राइम जो वर्ड है इसको देख के कंफ्यूज मत होना, हमें प्राइम नंबर्स नहीं लेने फर्स्ट ऑफ ऑल। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं, दो नंबर को प्राइम नंबर कब बोला जाता है? जब उन दोनों का HCF क्या आ जाए? 1 आ जाए। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, ऐसे कैसे नहीं समझ में आएगा। देखो HCF कह रहा हूं मैं किसका? 2 and 9। मुझे बताओ क्या 2 और 9 में कुछ कॉमन है क्या? बिल्कुल नहीं है। HCF क्या आएगा? 1। एक और एग्जाम्पल लेता हूं, मुझे बताओ क्या 4 और 9 में कुछ कॉमन है क्या? बिल्कुल नहीं है। HCF क्या आएगा? 1। तो 2 and 9 को प्राइम नंबर्स होंगे, 4 and 9 को प्राइम होंगे। हालांकि 4 और 9 दोनों प्राइम नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। 4 और 9 दोनों प्राइम नंबर्स नहीं है, बट इन दोनों का HCF जो है वो क्या आ रहा है हमारे पास? 1 आ रहा है। इट मीन्स इन दोनों 4 और 9 को मैं क्या बोलूंगा? को प्राइम नंबर बोलूंगा। को प्राइम का एक और नाम भी होता है, याद रखना। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ, बट फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो यहाँ से डायरेक्ट समझ लेगा। रिलेटिवली प्राइम नंबर्स भी बोला जाता है किनको? को प्राइम नंबर्स को। ध्यान रखना क्या होते हैं को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम? क्या होते हैं? ऐसे दो नंबर जिनका HCF हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। प्राइम होना जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या कह रहा था? HCF ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। नो, इट इज
ऑलवेज इक्वल्स टू 1, अभी समझाया है, तो ये फॉल्स हो गया। जैसे ही ये फॉल्स हो गया इसका मतलब मुझे इसको चेक करने की जरूरत नहीं थी, है ना, बट क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मैं पूरा ही दोनों स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। तो देखो फर्स्ट इसमें ट्रू है, सेकंड इसमें फॉल्स है। देखो कुछ बच्चे शायद इस वीडियो को स्किप कर देंगे कि बहुत बड़ी वीडियो है यार, एक ही चैप्टर करवाया है अभी इसमें। तो देखो मैं हर क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ये मत सोचना कि एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं दो, उसके लिए इतना टाइम वेस्ट करना पड़ रहा है, इतना टाइम तो एक क्वेश्चन में सर ने भी लगा दिया। देखो मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर मेरे सामने ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में और मुझे करना है एज ए स्टूडेंट, तो मैं इन दोनों स्टेटमेंट को पहले रीड करूंगा। जैसे मुझे रीजन पता चला कि यार रीजन तो फॉल्स है, तो मैं फर्स्ट वाले को पढ़ूंगा ही नहीं, मैं इसको ट्राई भी नहीं करूंगा। मुझे पता है अगर ये फॉल्स है तो ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि ये फॉल्स है और ये क्या है, ट्रू है ना। देखो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, है ना। तो देखो मैंने मैंने आपको 11 क्वेश्चंस अभी तक करवा दिए हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट मैं आपसे थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम और चाहूँगा, क्योंकि नेक्स्ट 10 मिनट्स में मैं आपको कुछ और 17 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ मैंने और बनाई है, उसको और थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो टोटल आपके पास 28 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे, है ना। तो इतने क्वेश्चंस अगर आप एक एक चैप्टर में कर लोगे तो मुझे नहीं लगता असर्शन रीजन का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होगा यहाँ से, ठीक है। और सिर्फ असर्शन रीजन ही नहीं, मैं इन असर्शन रीजन के क्वेश्चन में इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूँ समझाने में कि इसमें अगर 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आए, जैसे अब ये क्वेश्चन है, अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन असर्शन वाला सीधा 2 मार्क्स में नहीं पूछ सकता क्या, बिल्कुल पूछ सकता है। क्या ये चीज़ 2 मार्क्स में नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती है। स्टार्टिंग में मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया था ये वाला जो हमारा असर्शन था, इसमें ये जो असर्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन कि नंबर्स को डिवाइड किया, कुछ रिमाइंडर आया तो वो नंबर क्या होगा, कब एचसीएफ लेना है, कब एलसीएम लेना है। तो मेरी जो वो वीडियो है 4th लेक्चर की, जो वीडियो लेक्चर 4 या 5 होगा, उसमें मैंने आपको समझाया कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, ठीक है। फटाफट अब नेक्स्ट पीडीएफ में लेता हूँ, उसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन हमारा। तो लास्ट पीडीएफ आई थिंक आपको क्लियर होगी बिल्कुल, असर्शन रीजन के जो हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। अगेन चैप्टर हमारा वही रियल नंबर है, कुछ हमारे पास क्वेश्चंस है, अच्छे से डिस्कस करते हैं फटाफट, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने ये पीडीएफ बनाई है, और है ना थोड़ा सा क्या है 20 क्वेश्चन एटलीस्ट हर चैप्टर के कर लेंगे, 10 to 20 क्वेश्चन, तो थोड़ा आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी असर्शन रीजन में, है ना। आपको भी इधर उधर कहीं भटकना नहीं पड़ेगा कि असर्शन रीजन के क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। तो 17 क्वेश्चन हैं, 17 मार्क्स का ही मैंने ये बनाया है, 10 मिनट्स में हमें ये करना है, ध्यान रखना 10 मिनट से भी कम ही लगना चाहिए हालांकि आपको, तो अब क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम लग जाएगा ऑब्वियसली। तो देखो असर्शन है 3 इज अ रेशनल नंबर। क्या 3 रेशनल होता है, बिल्कुल ट्रू है। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, फॉल्स है। क्यों, कह रहा है कि स्क्वायर रूट करना है पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो मैंने मान लो 4 ले लिया, तो क्या स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 होता है। क्या 2 इरेशनल होता है, नहीं होता। तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा क्या होगा, इसमें करेक्ट होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है मेरा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो इसने ट्रायंगल बना दिया, पेरीमीटर डाल दिया, यानी कि चैप्टर फर्स्ट जो है उसमें भी कैसे इंटरकनेक्टेड चैप्टर्स आ जाते हैं, ध्यान रखना। कह रहा है पेरीमीटर ऑफ एबीसी इज अ रेशनल नंबर। ये 2 है, ये 90 है, और साइड क्या गिवन है, 3 सेंटीमीटर गिवन है। क्या गिवन है, 3। तो मुझे क्या हाइपोटेन्यूज पता है क्या, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ए सपोज करो 3 है, बी 3 है, ए 2 है, बी 3 है, और सी जो है वो मेरा हाइपोटेन्यूस है। बी मेरा क्या है, हाइपोटेन्यूस, सी मेरा हाइपोटेन्यूस है इसमें। तो हाइपोटेन्यूस फाइंड करना पड़ेगा ना पहले। तो हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी थी। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर कंसीडर कर लेते हैं 3 को, बेस कर लेते हैं परपेंडिकुलर 2 और बेस 3, तो ये हो जाएगा 4 + 9 अंडर रूट 13। तो मुझे बताओ हाइपोटेन्यूस क्या आ गया हमारा, रूट 13 आ गया। हाइपोटेन्यूस क्या आ गया, रूट 13, 2 + 3 5। तो जो पेरीमीटर है इट इज 5 + रूट 13। तो मुझे बताओ क्या ये नंबर रेशनल नंबर है, नहीं, ये तो इरेशनल नंबर है। तो ये हो गया मेरा फॉल्स। जैसे ही मुझे असर्शन फॉल्स मिल गया, मैं आगे चेक ही नहीं करूंगा, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। बट मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूं नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है इसमें, है ना। डायरेक्ट हमारा ये क्या हो गया, मैंने आपको बताया ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, क्योंकि ये फॉल्स है। पेरीमीटर क्या आ रहा है, 5 + रूट 13 आ रहा है ना। क्वेश्चन में कह रहा है रीजन में द सम ऑफ स्क्वायर, सम करना है स्क्वायर 2 नंबर्स का, रेशनल नंबर्स का। 2 रेशनल नंबर 2 और 3 लिए हैं, इनके स्क्वायर का सम करना है। तो इनके स्क्वायर का सम क्या आ गया, 13। रेशनल ही आ रहा है, हमेशा रेशनल आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये ट्रू है,
ठीक है, और वैसे भी फर्स्ट फॉल्स हो गया तो आगे चेक करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, है ना। टाइम वेस्ट नहीं करना है ज़्यादा, ऑलरेडी मैं काफ़ी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वीडियो लंबी हो चुकी है काफ़ी। असर्शन कह रहा है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी HCF इंटू एलसीएम ए क्रॉस बी होता है। तो बिल्कुल ट्रू है, बहुत यूज़ कर लिया हमने इस फॉर्मूले को, तो बहुत फेवरेट हो गया हमारा ये। HCF ऑफ टू नंबर इज 8, प्रोडक्ट है 280, देन एलसीएम होगा 40। तो मुझे पता है कि एलसीएम इंटू HCF जो होता है वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। 8 इंटू 4 क्या होता है, 32 होता है, बट ये तो इक्वल नहीं आ रहा, मतलब जो रीजन है हमारा वो क्या है, फॉल्स है ना। रीजन हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है असर्शन इफ अ नंबर x इज डिवाइडेड बाय y, both x and y are positive, then remainder will be less than y। x क्या बोल रहा है, एक नंबर x है डिवाइडेड बाय y, y जो है x को डिवाइड कर रहा है, y जो है x को डिवाइड कर रहा है, तो जो रिमाइंडर आएगा वो x से लेस होगा। हालांकि देखो ये वैसे यूक्लिड्स एल्गोरिदम का क्वेश्चन थोड़ा सा उससे रिलेट कर दिया, बट ये मैंने क्वेश्चन इसीलिए डाला है कि इन जनरल भी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, है ना। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो x आपका 2 है, x क्या है आपका 2 और y क्या है 3, या ऐसा करो x को 3 ले लेते हैं और y को हम 2 ले लेते हैं, है ना। ऐसा करते हैं, हम x को रख लेते हैं 3, y को रख लेते हैं 2। तो क्वेश्चन में कह रहा है इफ x इज डिवाइडेड बाय y, तो मुझे ये बताओ रिमाइंडर क्या आया 1। रिमाइंडर हमेशा इससे भी लेस होगा और इससे भी लेस होगा, क्या इस बात को आप मानते हो। कह रहा है कि रिमाइंडर विल बी लेस देन x। मुझे एक बात बताओ, जो रिमाइंडर होता है वो हमारा 3 से और 2 से तो लेस ही होगा ना। ऑब्वियस सी बात है, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है कि जो हमारा y से लेस हो जाए या x से लेस हो जाए, है ना, तभी तो हम डिवीजन स्टॉप करते हैं या डेसिमल लगाते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है। स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ट्रू। पॉजिटिव बोला है, ध्यान रखना, नेगेटिव में कुछ और हो जाती कहानी, बट पॉजिटिव बोला है तो मैं इसको ट्रू बोल रहा हूँ, है ना। बोल रहे डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब कुछ ऐसे भोले बच्चे मेरे जैसे होते हैं जिनको ये डिविडेंड डिवीजर ऐसी हाई लेवल की चीज़ें नहीं पता होती, है ना। ट्रिग्नोमेट्री तो कर लेते हैं, वो तो ईजी है, बट ये बहुत हाई लेवल की चीज़ है तो ये नहीं पता चलती। तो कैसे करेंगे, डिविडेंड क्या होता है, ये जो बीच में लिखा जाता है इसको बोलते हैं डिविडेंड। डिवीजर ये हमारा डिवीजर होता है, यहाँ पे जो आता है वो कोशेंट होता है, और जो यहाँ बचेगा वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो रीजन भी बिल्कुल ट्रू है, ये भी बिल्कुल ट्रू है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा, ये सोचना है। तो देखो ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा, ये हमारी यूक्लिड्स एल्गोरिदम होती है, और इसके अंदर हमें पता होता है कि जो रिमाइंडर है इट इज़ ऑलवेज लेस देन डिवीजर एंड डिविडेंड। तो ये इसको बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट होगा, इसमें ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है रूट ए इज इरेशनल नंबर वेयर ए इज अ प्राइम। ए क्या है यहाँ पे, प्राइम नंबर है। तो किसी भी प्राइम नंबर का रूट अगर हम करते हैं जैसे √2 √3, तो क्या वो इरेशनल होता है, बिल्कुल होता है, ट्रू स्टेटमेंट है। स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज इरेशनल, ये भी बिल्कुल ट्रू है। तो दोनों ही ट्रू हैं और ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, मतलब ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, 2 इज अ रेशनल नंबर, बिल्कुल सही बात है। द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल, बिल्कुल गलत है। अभी मैं बता के हटाऊं, स्क्वायर रूट अगर 4 का लेंगे तो 2 आएगा, बट ये कह रहा है इरेशनल, तो फॉल्स, मतलब ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, HCF ऑफ 12 एंड 77 इज 1, बिल्कुल, क्योंकि 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, देखो 12 के फैक्टर्स होते हैं 2 2 3। 77 के फैक्टर्स आपको पता है क्या होते हैं, 7 से डिविजिबल होगा, 11 आएगा। तो क्या इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, बिल्कुल नहीं है। तो HCF क्या आएगा 1, और जब HCF 1 आता है उन नंबर्स को क्या बोलते हैं, को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम। इट मीन्स 12 एंड 77 आर को प्राइम एंड रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। रीजन में क्या कह रहा है, एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज इक्वल्स टू देयर प्रोडक्ट। बहुत ही खतरनाक रीजन दिया है इसने, ध्यान से समझना, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ध्यान से समझना। मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था एलसीएम इंटू HCF क्या होता है, A क्रॉस B होता है। क्या सबको ये बात पता है, बताओ मुझे, बिल्कुल पता है। अब इसने बोला को प्राइम नंबर्स हैं, नंबर्स कैसे हैं, को प्राइम। अभी बता के हटाऊं, को प्राइम नंबर्स का HCF क्या होता है, 1 होता है। को प्राइम नंबर्स का HCF क्या होता है, 1। तो 1 का जब एलसीएम में मल्टीप्लाई करेंगे तो आना क्या चाहिए, A क्रॉस B, मतलब एलसीएम जो है इक्वल आना चाहिए किसके, A क्रॉस B के। क्या ये बात समझ में आई, नहीं समझ में आई तो रिवाइंड करके देख लो।
एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर इज इक्वल्स टू देयर प्रोडक्ट, बिल्कुल सही बात है। एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है प्रोडक्ट, बट क्योंकि नंबर को प्राइम है तो एचसीएफ तो 1 हो गया, तो एलसीएम जो है वही उनके प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। लेकिन क्या इसका और इसका कोई रिलेशन है क्या दोनों का? यहां जो इसने बात बोली है कि एलसीएम का डिस्कशन कर रहा है, ऊपर तो एचसीएफ निकाला था बट इनका रिलेशन कुछ नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है मेरा वो करेक्ट होगा। ध्यान रखना कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी यहां पे हमारा करेक्ट होगा कि दोनों ट्रू तो हैं बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, रीजन इसका क्या होना चाहिए था? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से हम बताते हैं इसका रीजन कि एचसीएफ 1 है। क्यों है? क्योंकि यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम नंबर्स को, है ना। तो रीजन हमारा देखो अच्छा है, ये 2 मार्क्स में सीधा क्वेश्चन भी बन सकता है, ध्यान रखना। इसी टाइप के मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, इसीलिए जिसने ये वीडियो देख ली उसका तो भाई कल्याण हो गया। इस चैप्टर का असर्शन रीजन या एमसीक्यू तो गलत नहीं होगा, क्योंकि असर्शन रीजन में इतने क्वेश्चन डाल दिए खतरनाक कि कोई 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का एमसीक्यू कुछ भी क्वेश्चन बन जाए, सारे कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्लियर हो गए होंगे यहाँ से। असर्शन है एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 16, देयर प्रोडक्ट इज दिस, देन देयर एलसीएम इज 162। तो देखो, तो मुझे एक बात बताओ, एचसीएफ इंटू एलसीएम जो है वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। एचसीएफ कितना है? 16। एलसीएम प्रोडक्ट क्या है? 3072। एलसीएम क्या है? 162। तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या? हमें ये चेक करना है, तो करते हैं चेक। तो मुझे बताओ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लोगे क्या? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 कैरी 37 3 9, फिर मल्टीप्लाई किया 1 से तो ये आ गया 2952। बट ये तो इक्वल नहीं आ रहा, ये तो इसके इक्वल नहीं आ रहा। अगर ये इसके इक्वल नहीं आ रहा तो इस बात का मतलब क्या है कि ये तो हमारा फॉल्स हो गया। जैसे ही ये फॉल्स हुआ मैंने ऑप्शन डी करेक्ट कर दिया। मुझे रीजन से मतलब नहीं है बट मैं फिर भी समझाऊंगा। क्या बताओ, ये आइडेंटिटी ट्रू होती है? होती है। तो ऑप्शन डी में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ए एंड 20 आर 110 रिस्पेक्टिवली। तो देखो क्या क्या बता दिया इसमें, कंफ्यूज नहीं होना। अगेन एलसीएम इंटू एचसीएफ फर्स्ट एंड सेकंड, ये तो ट्रू है, बिल्कुल पता चल रहा है, रीजन तो ट्रू है। एलसीएम ऑफ ए एंड 20, तो ये 2 नंबर्स दे रखे हैं, ध्यान रखना। फर्स्ट नंबर ए है, सेकंड नंबर 20 है, उनका एलसीएम 100 है। एलसीएम कितना है? 100। एचसीएफ कितना है? 10। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 100 कैंसिल, ए कितना आ गया? 50। इसने भी बोला ए 50, बिल्कुल सही है। क्या मैंने यही फॉर्मूला यूज किया है? बिल्कुल किया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा क्योंकि ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। assertion, no two positive numbers can have 18 as their HCF and 380 as their LCM। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम किया है, ध्यान से समझना। अच्छा, पहले मैं रीजन बता देता हूँ। रीजन में लिखा हुआ है, रीजन का स्टेटमेंट है एलसीएम इज ऑलवेज कंप्लीटली डिविजिबल बाय एचसीएफ। तो मैं बता चुका हूँ एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करता है, ये बात हमेशा ट्रू है, इसको लिख लेना अच्छे से, ठीक है। अब नंबर ऊपर क्या बोल रहा है असर्शन में, नो टू पॉजिटिव इंटीजर्स कैन हैव, मतलब ऐसे कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे ही नहीं आपको, ए और बी, ऐसा कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है एचसीएफ 18 हो जाए और एलसीएम क्या हो जाए 380। तो अब क्या मैं ऐसे बैठ के 2 नंबर सोचूंगा क्या कि ये 2 नंबर्स क्या होंगे क्या होंगे? नहीं, हमें नहीं सोचना। ये जो चीज़ है इसको अप्लाई करो ना, ये चीज़ है इसको अप्लाई करो। हमने बोला है कि एचसीएफ डिवाइड करता है एलसीएम को। एचसीएफ क्या है? 18। क्या 18 इसको डिवाइड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। मतलब ये क्या है? क्या है ये? ट्रू है। ये क्या है? ट्रू। 18 इसको डिवाइड नहीं कर रहा, मतलब ऐसे कोई 2 नंबर मिलेंगे ही नहीं। और इसने यही बोला है कि नो टू पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट, ऐसे कोई 2 पॉजिटिव नंबर मिलेंगे ही नहीं जिनका एचसीएफ 18 हो और एलसीएम 380 हो। समझ रहे हो ना? दोबारा समझो, 2 नंबर्स का एचसीएफ 18 और एलसीएम 380 पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एचसीएफ एलसीएम को डिवाइड ही नहीं कर रहा, करना चाहिए हमेशा। तो दोनों ट्रू तो हैं और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है ना, यही रीजन तो यूज किया मैंने। नेक्स्ट देखो 11th क्वेश्चन, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी एलसीएम एचसीएफ, बिल्कुल सही बात है। देखो अब तो रट गया होगा, नींद में भी बता दोगे तुम। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 5, देयर प्रोडक्ट इज 150, देन एलसीएम इज 40। एचसीएफ क्या है? 5, एलसीएम क्या है? 40, प्रोडक्ट क्या है? 150। तो क्या ये ट्रू है? फॉल्स है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना। एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होना चाहिए था? प्रोडक्ट होना चाहिए था, बट हो ही नहीं रहा ये तो ये फॉल्स है। फर्स्ट हमारा ट्रू है, तो ट्रू फॉल्स का मतलब ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट देखो 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन में हमें कह रहा है असर्शन है एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम। स्मॉलेस्ट प्राइम क्या होता है? 2 होता है, ध्यान रखना, 1 मत कर लेना।
प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, ये होते हैं प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम पूछ ले तो इवन प्राइम तो एक ही होता है, बाकी सारे हमेशा ओड आएंगे, कोई भी ले लो नंबर। 1 जो है वो ना तो प्राइम होता है और ना ही कॉम्पोजिट होता है। नंबर सिस्टम में समझाया था, रियल नंबर्स का पहला लेक्चर देख लेना जाके, जिसको नहीं पता ये सारी चीज़ें। HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम, HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम, स्मॉलेस्ट प्राइम 2 होता है। स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? 4 होता है। क्या होता है? 4। तो मुझे बताओ 2 और 4 का HCF 2 होगा क्या? बिल्कुल सही है। स्मॉलेस्ट प्राइम इज 2, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट इज 4, देयर HCF इज, बिल्कुल सही है। पूरा एक्सप्लेन ही कर दिया इसने तो, और एक्सप्लेन कर दिया तो ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बस खत्म होने वाला है लेक्चर, थोड़ी सी हिम्मत और रखना, भाग मत जाना बीच में, कल को पता चले लास्ट में जो 4 क्वेश्चन है उन्हीं में से आ गए एग्जाम में, है ना। देखो HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 18, प्रोडक्ट उनका दे रखा है, देन देयर LCM इज 169। तो ऐसा क्वेश्चन देखो पहले भी मैंने डिस्कस किया था, बट यहाँ LCM चेंज कर दिया। मुझे बताओ HCF इंटू LCM किसके इक्वल होना चाहिए? 3072 के इक्वल होना चाहिए। तो क्या ऐसा आ रहा है मेरे पास? तो प्रोडक्ट करके देखना पड़ेगा भाई ये तो प्रोडक्ट करो इसका। 9 8 72, 7 कैरी, ये हो गया 48, 7, ये हो जाएगा आपका 55, 5, 8 1 8, 8 और 5 13। फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है तो बहुत ईजी है, ऐड करेंगे 2 4 0 3। तो बताओ हमें तो क्या चाहिए था? 3072, हमारा क्या आया? 3042। तो क्या ये ट्रू है? नहीं, फॉल्स हो गया ना ये, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट मेरा रीजन जो है वो है A एंड B आर 2 पॉजिटिव देन देयर LCM। ये यार अब रट गया यार, बार बार मेरे से मत पूछो, बस मैं भी अब परेशान हो गया सेम चीज़ बता बता के। देखो D ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, है ना। अब तो तुम खुद ही सूरमा बन गए, कर लोगे मुझे पता है। फर्स्ट फॉल्स था, सेकंड ट्रू था। चलो बस थोड़े से रह गए क्वेश्चन। √2 इंटू 5 माइनस √2 इरेशनल है क्या? बिल्कुल इरेशनल है। 5 का मल्टीप्लाई जब √2 से करेंगे तो 5 √2 आएगा, √10 मत कर देना। √2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, रूट हट जाता है। क्या माइनस कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या ये इरेशनल है? बिल्कुल इरेशनल है, तो ये ट्रू है। प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, फॉल्स है। क्या है ये? फॉल्स। लेक्चर 2 देख लेना जाके, रियल नंबर्स का लेक्चर 2 देख लेना, सारे क्वेश्चन यही करवाए हैं कि सम ऑफ रेशनल, सम ऑफ इरेशनल, इरेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल इंटू इरेशनल, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके के क्वेश्चन होते हैं ये, इसको मिस नहीं करना है। सारा कंटेंट तो करवा दिया, आप देखोगे नहीं तो भाई देखो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, फॉल्स क्यों कह रहा हूँ मैं? जिनको पता है वो खुश हो रहे होंगे कि हाँ मैंने तो देखी है वीडियो, मेरे को पता है। जिनको नहीं पता समझ लो, यहाँ पे कह रहा है 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करो। क्या ये इरेशनल है क्या? बिल्कुल है। क्या ये भी इरेशनल है क्या? बिल्कुल है। प्रोडक्ट क्या आएगा? √16, बट ये तो रेशनल होता है, ये कह रहा है इरेशनल। एक और एग्जाम्पल लो, इरेशनल का इरेशनल में मल्टीप्लाई किया, रेशनल आ गया, है ना। बहुत से एग्जाम्पल हैं ऐसे तो ये फॉल्स है, ध्यान रखना। तो 13 14 का सी हो जाएगा, है ना। 15 नंबर देखना आप, 15 में कह रहा है LCM ऑफ P एंड Q इज 30, HCF इज 5, तो P इंटू Q 150 होगा। तो देखो LCM दे रखा है 30, HCF दे रखा है 5, तो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 150। ये फॉर्मूला दे रखा है, ये असर्शन दे रखा है, क्या लोगे बताओ? फ्री के नंबर हैं, असर्शन भी ट्रू, रीज़न भी ट्रू, ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, फॉर्मूला भी लिख दिया, है ना। कुछ नहीं बचा इसमें। तुम कहते हो मैथ टफ है, सारा कुछ तो करके दे रखा है इसमें, क्या टफ है बताओ। देखो बस 2 रह गई है, फिर भाग जाना। HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 5, देयर प्रोडक्ट इज 150, देन LCM इज 30। अभी ऊपर करवा के गया हूँ। HCF इंटू LCM, उनका प्रोडक्ट आना चाहिए, आ रहा है मतलब ट्रू है। पॉजिटिव नंबर्स के लिए HCF प्लस LCM इक्वल होता है क्या? अरे पागल, यहाँ मल्टीप्लाई होना चाहिए, यहाँ प्लस दे रखा है, मतलब ये फॉल्स है, मिसप्रिंट नहीं है। कौन कह रहा है मिसप्रिंट है? प्लस दे रखा है, प्रोडक्ट आना था, मतलब ये जो है रॉन्ग है, फॉल्स है, ये कह रहा है मिसप्रिंट है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ध्यान रखना, ठीक है। फर्स्ट ट्रू, दूसरा फॉल्स। चलो आगे, लास्ट क्वेश्चन। खुश हो गए होंगे अब, चलो लास्ट आया तो सही। देखो कह रहा है P इज़ अ प्राइम नंबर, इसीलिए खतरनाक क्वेश्चन है, लास्ट में डाला है। जो बना रहा लास्ट तक उसका काम बन गया, जो चला गया वो बस फिर चला गया। इफ P इज़ अ प्राइम नंबर, P कैसा नंबर है? प्राइम। HCF ऑफ P, P स्क्वेयर एंड P क्यूब इज P। क्या सही बात है क्या? अरे P अगर प्राइम है तो P के फैक्टर्स क्या होंगे? अगर P एक प्राइम नंबर है, इन तीनों का HCF कह रहा है कि P आएगा, यही तो कह रहा है वो कि इनका HCF P आएगा। ज़्यादा आदत हो गई है तुम्हें ऐसे 2 3 4 का HCF निकालने की, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आजकल, ट्रेंड बदल गया भाई साहब। देखो इधर, अगर P प्राइम है तो इसके फैक्टर 1 इंटू P ही होंगे, बता रखा है, प्राइम की डेफिनेशन ये होती है।
पी स्क्वायर के फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, पी क्रॉस पी। इसके क्या हो सकते हैं, पी इंटू पी इंटू पी। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, पी इसमें कॉमन आ रहा है। ये भी तो यही बात बोल रहा है बेचारा, तो ट्रू है। रीजन में कह रहा है HCF ऑफ 3 नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग देम, कि 3 नंबर्स का जो HCF होता है ना वो उन सब में जो सबसे छोटा होता है ना वो होता है। क्या ये बात सही है, बताओ मुझे। एग्जाम्पल ले लो, अगर 2, 3 और 5 मैंने 3 नंबर्स लिए और मैं इनका HCF निकालूंगा, तो इनका HCF क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1। लेकिन ये कह रहा है कि 3 नंबर्स का HCF जो है उनमें जो स्मॉलेस्ट होता है वो होता है, तो स्मॉलेस्ट तो 2 है, HCF 1 आ रहा है, तो ये तो फॉल्स है। क्या है ये, फॉल्स। हालांकि ये जो रीजन इसने दिया है वो इसके लिए तो सेटिस्फाई हो रहा है कि इन तीनों का HCF P आया था तो स्मॉलेस्ट आया था, बट ये तो इन जनरल कह रहा है ना, हम इसको एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट की तरह देखेंगे, तो ये तो फॉल्स है। फॉल्स है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, है ना। तो थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो देखी। मेरी गारंटी है 100% अगर इस चैप्टर का क्वेश्चन आ गया एसर्शन रीजन का, तो आपका तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जिसको भी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है वो मेरी क्लास 10th कंप्लीट मैथ्स कोर्स वाली वीडियो देख सकता है। उस प्लेलिस्ट में सारी 200+ वीडियो मैंने डाल रखी हैं, ठीक है, वहाँ से जाके देख सकते हो। ऐसे ही केस बेस्ड स्टडी वाली प्लेलिस्ट है, उसमें आप केस बेस्ड क्वेश्चन देख सकते हो, और जो दूसरी MCQ RD शर्मा के MCQ सोल्व करवा रखे हैं वो भी आप देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।